जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे न्यू स्टूडेंट के लिए कि इमएमसी प्रोग्रामिंग एक्चुअल क्या होता है। कई बार उनको पास बॉक्स नहीं है जिनसे इमएमसी को प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि हमको किस टाइम इमएमसी को प्रोग्राम करना चाहिए और इमएमसी खराब कैसे होता है हमको कैसे मालूम होगा। दोस्तों, हमारा आज से फोर्थ पार्ट बनेंगे जिसमें आपका इमएमसी का बेसिक से लेके एडवांस तक की आपको नॉलेज दी जाएगी। अगर आप पहली बार इमएमसी के काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि हम ये जो इमएमसी है इनको कब प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम एक्चुअल क्या आती है यहाँ पर समझेंगे। देखो, जो ये साइज है ना, ये जो आप देख रहे हैं साइज, ये साइज की अगर इमएमसी होती है उसका नाम होता है 221। ठीक है, बीजीए 221 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, सेकंड, जो इस टाइप की आपकी बीजी होती है इसे हम बोलते हैं 254। ये देख लो। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए है, इस तरह से हम समझते हैं। जिन भाई के पास बॉक्स नहीं है और वो बॉक्स लेने की सोच रहे हैं, तो एक्चुअल हम इमएमसी को प्रोग्रामिंग और चेंज कैसे समझते हैं। समझो, आपके पास एक चिप आया है यानी मेमोरी कार्ड, जिसको आप ठीक है जी, आपका एमएमसी है यानी मेमोरी कार्ड है आपका। ठीक है, आपका ये मेमोरी कार्ड है, ये आपके पास भरने के लिए आया है कि इसमें मेमोरी कार्ड में आपको फोटो, ठीक है, फोटो या आपको गाना यानी सॉन्ग्स डालना है। अब आप इसे एक तरह का मेमोरी कार्ड समझ सकते हैं इमएमसी को। ठीक है, ये आपके पास आया है और आपने क्या किया, इसको जब अपने पीसी से, जब आपने इसे अपने पीसी से कनेक्ट किया, ठीक है, जब आपने पीसी से कनेक्ट किया इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इमएमसी को अपने बॉक्स से कनेक्ट किया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर आपका मेमोरी कार्ड का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इससे जो भाई फ्रेशर को समझ में आए। ठीक है, आपने अपने मेमोरी कार्ड को पीसी में लगाया और वहां पर एक एरर आ गया। ऐसे एक एरर आपने ज़्यादातर देखा होगा, जब इमएमसी आपका, जब मेमोरी कार्ड खराब हो जाता है तो क्या एरर आता है कि ओनली फॉर्मेट, यानी ओनली फॉर्मेट, ओनली फॉर्मेट यानी जब आप अपनी चिप को सीपीयू में लगाते हैं, यानी चिप को जब आप पीसी में लगाते हैं तब आपको ओनली फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। इसका मतलब उस इमएमसी के अंदर आप फोटो या सॉन्ग्स नहीं डाल सकते। ठीक है, आप उस कंडीशन में उसमें आप ये सॉन्ग्स और फोटो नहीं डाल सकते। कस्टमर का कहना है कि मुझे इसमें आपका जो मेरे गाने हैं, फोटो है, वो मुझे इसमें डालने हैं। ठीक है, अगर ओनली फॉर्मेट मांग रहा है इसका मतलब क्या है, आपका इमएमसी, आपका मेमोरी कार्ड यानी खराब होगा, यानी इसमें वायरस है। इसमें आप समझ सकते हैं, अपनी सिंपल भाषा में इसमें वायरस है, इसीलिए ये ओनली फॉर्मेट मांग रहा है। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, दो कंडीशन का मतलब, कुछ हमारे मेमोरी कार्ड ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मेट होने के बाद जो इन्हें फॉर्मेट कर देते हैं आप ऑप्शन के द्वारा, तो ये सही हो जाते हैं, यानी अब इसमें आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसमें आप अब जो भी आपको, यानी कोई भी आप फाइल डाल के आप उसमें से कॉपी भी कर सकते हैं और उसमें डाल भी सकते हैं, यानी ये आपका मेमोरी फॉर्मेट होने के बाद सही हो जाता है। जो आपका मेमोरी कार्ड था फॉर्मेट होने के बाद सही हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, इसी चीज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जब आपके फोन में इमएमसी में खराबी आने के कारण आपका सेट केबल एमआई के लोगो पर अटक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, आगे आपका नहीं बढ़ेगा, या ओनली वो पोर्ट बनाएगा, या ओनली आपका क्या बनेगा, वो पोर्ट बना लेगा, ओनली पोर्ट बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी मेमोरी में वायरस आ गया है, आपकी मेमोरी में एज अ वायरस आ गया है। यानी ये मेरा खुद का सिंपल आपको समझाने का तरीका, जो भाई नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, जिनको इमएमसी का कुछ भी नहीं नॉलेज है। तो इसका मतलब होता है कि आपका मेमोरी कार्ड में वायरस आने के कारण हमारा जो फोन है वो चालू नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारा पीसी में जब हमने अपने मेमोरी कार्ड को लगाया था तो वो ओनली फॉर्मेट मांग रहा था, तो उस कंडीशन में ना तो हमको फोटो दिख रहा था और ना ही सॉन्ग्स। और जब हमको इसके अंदर सॉन्ग्स और फोटो डालना है, ठीक है, डालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी है ना इमएमसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं जो कि हमको कॉपी करनी होती है। अगर वो नहीं होती है फिर भी कोई बात नहीं, वो अलग से उनको डाला जा सकता है। जैसे हम अलग से सॉन्ग्स और फोटो डालते हैं ना, ऐसे ही अलग से डाला जाता है। समझो ऐसे कि हमको कोई गाना
डालना है जो कि कस्टमर का मन पसंद है, तो उसको हम बोलते हैं डंप। ठीक है, जैसे ये मेरी लैंग्वेज के हिसाब से उसे डंप बोलते हैं। तो डंप हमको उसको डालना पड़ता है अपनी एमएमसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आप इतना ना समझे, आप ये समझे कि हमारी एमएमसी वायरस आ गया है। अगर आपने फॉर्मेट कर दिया तो ये आपका एमएमसी यानी जो आपका फॉर्मेट करने के बाद आपका चिप सही हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। इसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग। जब हमारा एमएमसी में अगर बैड हेल्थ है, उसको हम फ्रेश यानी उसको इरेज करके जब उससे रीपार्टीशन करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो मेमोरी कार्ड था फॉर्मेट होने के बाद वो ठीक हो गया है। ठीक है। सेकंड, अगर आपने जब अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट किया और वहां पर आपका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हुआ, फॉर्मेट फेल्ड आ गया, फॉर्मेट हुआ ही नहीं, ठीक है, फिर आपने समझो अगर फॉर्मेट हो भी गया और आपने उसे दोबारा से ओपन किया फिर भी उसमें सेम कंडीशन यानी ओनली फॉर्मेट का चेक अभी भी वो मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका मेमोरी कार्ड खराब हो जाता है। ठीक है। फिर इन केस जब आपको मेमोरी कार्ड खराब होने पर, तब आपको कस्टमर को जब आप देते हो तो नया मेमोरी कार्ड देना होता है हमको, और उसमें उसको गाना फोटो जो भी वो डलवाना चाहता है, फोटो जो उसके पास किसी और फोन में है तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नई एमएमसी में ऐसा करना होता है। और वही होता है सेम टू सेम आपका चिप में ऐसा करना होता है। जैसे अगर चिप खराब हो गया, ओनली फॉरवर्ड मांग रहा, तो आपको उसको नया चिप ही देना होगा। उसमें जो उसका गाना है आप डाउनलोड करके उस गाने को उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जब उसका मेमोरी यानी उसका जो मेमोरी है वो नया हो जाता है। सेकंड, ऐसा एमएमसी में होता है, अगर एमएमसी में अगर हमने उसका बैड हेल्थ है उसको फॉर्मेट भी किया, हमने फॉर्मेट भी कर दिया, उसके बाद भी उसका हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, उसका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो वही की वही है। समझो एक हेल्थ का एक प्रॉब्लम होता है, यानी हेल्थ हमारा 0 से लेके 100 तक समझ सकते हैं आप। ठीक है, वैसे आपका 10 to 100 होता है। अब ये क्या है, यहां से लेके ये इतना यूज हो जाता है यानी 50 से 60 तक। तो इस कंडीशन में जब हम इससे फॉर्मेट करते हैं तो इसका अगर हेल्थ हमारा ये आ जाता है फॉर्मेट करने के बाद, तो हमारा एमएमसी ये हो सकता है यानी उसको प्रोग्राम कर दिया जा सकता है। अगर हमारा फॉर्मेट करने के बाद भी यही रहता है सेम टू सेम, उस कंडीशन में हमारा क्या है, एमएमसी खराब हो गया, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड खराब हो गया था, ओनली फॉर्मेट का वो मांग रहा था चेक। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमको एमएमसी को चेंज करना होता है, चेंज। ठीक है, अब चेंज करने के लिए जो फाइल्स होती हैं, जो कि इसकी फाइल होती है जिससे कि आपका जो एमएमसी है वो अपने फ़ोन में कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए कुछ फाइल्स होती हैं, उनको हमें कॉपी करके और इसमें लगाना होता है। ऐसे इंजीनियरिंग फाइल बोल सकते हैं, जैसे ईएनजी फाइल। ठीक है, ईएनजी फाइल बोल सकते हैं। और मेमोरी कार्ड के हिसाब से आप बोल सकते हैं जो उसके मनपसंद गाने हैं, जो उसे चाहिए तो आप डाउनलोड करके अपनी नई मेमोरी में लगा सकते हैं। इससे क्या है, कस्टमर का काम हो जाए। तो यही हो बेसिक फंडा कि मेमोरी कार्ड और एमएमसी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, इस तरह से हम एमएमसी चेंज करते हैं और इस तरह से एमएमसी को प्रोग्राम किया जाता है। ये तो बेसिक था कि शायद उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एमएमसी को हमको चेंज क्यों करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग का। थैंक यू।